नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का बिहार आईटीआई का जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है 18 जून को। उसमें आप लोग को आज से आप लोग का तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग को आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। उससे पहले आप लोग बताते हैं कि बिहार आईटीआई 2023 में मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को 10 दिन सिर्फ लगेगा मैथ का सिलेबस ख़त्म करने में। अभी भी आप लोगों को 22 से 23 दिनों का समय है। 23-24 दिन भी आप लोग दे देते हैं तो आप लोगों का जो है आईटीआई में सिलेक्शन हो जाएगा। आईटीआई आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो है 24 यहाँ पे टॉपिक है, जिसमें से मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उस पर आप लोग को डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से। तो चलिए टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क के बारे में आप लोग बता देते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि ये क्या है। तो टाइम एंड वर्क अगर पहले पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये है क्या। तो टाइम एंड वर्क जो है इसमें देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझना होता है। ये अर्थमेटिक का चैप्टर है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अर्थमेटिक का ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग का टाइम होता है, यानी कि जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं समय। दूसरा जो होता है आप लोगों का वो होता है वर्क। वो क्या होता है? वर्क होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं काम। ठीक है। और टाइम को हम कहते हैं हिंदी में समय। ठीक है। तो जैसे कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोगों का एक टाइम दे दिया, जैसे कि आप लोगों का कि कोई काम है, उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ये फिर आप लोगों को ये कह दे कि राम किसी काम को करने में 10 दिनों का समय लेता है, तो उसकी क्षमता क्या है। तो इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस होता है इफ़िशियंसी का। तो यही इफ़िशियंसी जो है ये बताता है कि आप लोग जो आदमी काम कर रहा है या फिर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब उसकी शक्ति क्या है। या फिर यह कह सकते हैं कि वह जो आदमी है, वह जो व्यक्ति है, वो एक दिन में कितनी क्षमता, यानी कि वह एक दिन में कितनी काम कर सकता है, उसी को एक तरह से कह सकते हैं एफिशिएंसी इसको कहा जाता है। जब टाइम एंड एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को क्या आता है? वर्क आता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का है। तो देखिए इसमें तो कोई फार्मूला या इस तरह से आप लोग याद करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप लोग के ये 8 क्लास में ही इंट्रोड्यूस आप लोग को देखने को मिला होगा ये चैप्टर। तो 8 क्लास में क्या होता था कि आप लोग को फार्मूला से बनाना पड़ता था और उसमें मानकर बनाना पड़ता था, जिसमें आप लोग को बहुत सारे टाइम कंज्यूम होता था। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग हल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को एग्जामिनेशन देने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना है कि फार्मूला अर्थमेटिक में काम नहीं देगा। ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, उसी को आप लोग को पकड़कर इसका सवाल हल करना होता है। तो चलिए इसको डायरेक्ट सवाल से ही समझते हैं। तो सवाल से ही समझने के लिए इसके सवाल पे ही चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट ही सवाल दिया गया है, मोहन और राघव अलग अलग एक काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे। देखिए एक चीज़ बता रहे थे, एक पैटर्न है। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग पैटर्न को लेकर पकड़ कर चलते हैं, लेकिन आप लोग हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है मोहन, तो मान लीजिए कि मोहन एक है। ठीक है। मोहन है, बोला क्या गया है कि मोहन और राघव, एक राघव है। ठीक है। मोहन और राघव, मोहन जो है उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है अलग अलग का मतलब ये हुआ कि मोहन अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है। और राघव जो है उस काम को अकेले 45 दिनों में कर सकता है। 45 दिनों में कर सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दिन पता है कि इतने दिनों में दोनों अगर अकेले अकेले काम कर रहा है तो इतने दिनों में काम हो रहा है। ठीक है। लेकिन टोटल आप लोग को काम ही नहीं पता है कि आखिर काम करना कितना है। यानी कि जैसे होता है कि किसी काम को करना है, हमको तो पता है कि समय इतना लगने वाला है, लेकिन काम कितना है ये नहीं पता है। तो इसको काम को
पता करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल रूल होता है। यहाँ पर आप लोगों का इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 30 और 45 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 90 आएगा। तो ये जो 90 ऊपर लिखा रहा है ये यूनिट में लिखाता है, ठीक है। यूनिट इस तरह से मान लेते हैं, ये यूनिट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ही मानने के लिए, ठीक है। यूनिट में जैसे 90 यूनिट आ गया, तो ये जो 90 आया है ये काम आया है, यानी कि 90 यूनिट आप लोग को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया। देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये दिया गया था कि मोहन इतना दिन में काम करता है और राघव इतना दिन में काम करता है, 45 दिनों में काम करता है। लेकिन ये आप लोग को नहीं पता था कि ये जो काम हो रहा है वो जो काम है वो कितना है। तो इन दोनों के एलसीएम लेने से आप लोग को ये पता चल गया कि ये जो टोटल काम है वो 90 यूनिट है, यानी कि वो 90 ही यूनिट है जो मोहन करने में 30 दिनों का समय ले रहा है और राघव करने में 45 दिनों का समय ले रहा है, ठीक है। 90 यूनिट ही काम है। अब देखिए, अब बात आता है कि टाइम भी पता है, वहाँ आप लोग का वर्क यानी काम क्या करना है वो भी आप लोग को पता है। और आप लोग को यहाँ पर पता करना है क्या है, तो अब आप लोग को पता करना है एफिशिएंसी। जैसा कि हमने आप लोग को बात किया था कि एफिशिएंसी आप लोग को पता करना है। तो एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करना होता है, तो एफिशिएंसी पता करने के लिए आप लोग को एक बात ध्यान में रखिए। ये देखिए 30 दिन है, तो 30 दिन में 90 यूनिट काम किया। यहाँ पर आप लोग को बताया गया क्वेश्चन में कि वो टोटल काम कर लिया, यानी कि 90 यूनिट काम किया होगा। यानी कि मोहन जो है 30 दिनों में 90 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 90 में 30 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। यहाँ से ये पता चल गया। उसी प्रकार से राघव 45 दिन में 90 यूनिट काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, तो 45 दिन होते होते 90 यूनिट काम कर लिया। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया। तो ये देखिए, यही पैटर्न है जो आप लोगों को पकड़ कर लेकर चलना है। हाँ, कुछ कुछ सवालों में आप लोग को पैटर्न ये करना पड़ेगा, या फिर कुछ सवालों में आप लोग को चेंज होगा, लेकिन वो बहुत हार्ड सवाल होते हैं, वो वैसे सवाल आप लोग को नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यूनिट हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट हो गया। तो ये जो पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसी तरह का पैटर्न आप लोग का हर सवाल में टाइम एंड वर्क में बनाना है, जिसमें नीचे आप लोग का समय दिया रहेगा, डे में, आवर में भी दिया रहेगा, घंटे में भी दिया रहेगा, मिनट में भी दिया रहेगा, ठीक है। समय का मतलब क्या हुआ कि आप लोग को दिन में भी दिया जा सकता है, आप लोग का आवर में दिया जा सकता है, मिनट में दिया जा सकता है, सेकंड में दिया जा सकता है, ठीक है। वर्क आप लोग को ऊपर निकाल लेना है एलसीएम लगाकर, ठीक है। इस तरह से आप लोग को निकालना होगा। और जो बीच वाला होगा, ये बीच वाला एफिशिएंसी कहा जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब ये हो जाएगा कि मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो राघव एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। जैसे कि कोई पूछ दे कि मोहन की क्षमता क्या है, ताकत क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोहन की जो क्षमता है वो 3 यूनिट काम करने की है, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम वो कर सकता है। तो इससे आप लोग को ये पता चल गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप लोग को पकड़ कर लेकर चलना है। अब देखिए, आप लोग को देखिए जो टाइम एंड वर्क है वो आप लोग को क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें कुछ भी थ्योरी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग हम बताएं। जो हमने आप लोग को पैटर्न बताया उसी प्रकार से आप लोग को हर प्रत्येक सवाल में करना है, आप लोग को सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया मोहन और राघव अलग अलग एक काम को 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि 30 दिन में और 45 दिन में कर सकता है। इन दोनों के एलसीएम निकालें, टोटल काम निकल गया, 90 यूनिट काम निकल गया। यहाँ पर यह भी पता चल गया कि 3 और 2 यूनिट यहाँ पर एफिशिएंसी है। उसके बाद देखिए कितने दिनों में दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पर पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आप लोग को पूछा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है मोहन, और राघव जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट काम कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करे तो 5 यूनिट काम कर सकता है। और टोटल काम कितना करना है, 90 यूनिट का काम करना है। एक दिन में 5 यूनिट काम करना है, तो 90 यूनिट काम करने में, तो यहाँ पर 90 में 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि 18 दिन में मोहन और राघव दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग को सवाल को हल करना है। चलिए अगले सवाल पे, ताकि आप लोग को और क्लियर हो सके। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है नेक्स्ट सवाल में आप लोग को दिया गया है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप लोगों का, जिस तरह से हमने आप लोगों का रूल बताया है उसी प्रकार से आप लोग को करते जाना है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेंगे कि ए, बी और सी,
इस तरह से लिख लिए। यहाँ पर देखिए 12 दिनों में समाप्त करता है, यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तीनों मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जोड़कर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया तीनों मिलकर उस काम को, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में, 12 दिनों में करते हैं उस, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया है कि यदि बी और सी अकेले क्रमशः 24 और 36 दिनों में उसी काम को समाप्त करते हैं, यानी कि बी और सी अकेले, यानी कि अकेले क्रमशः क्या मतलब है कि बी अकेले उस काम को 24 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी जो है अकेले उस काम को 24 दिनों में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। और सी जो है उस काम को 36 दिनों में ख़त्म कर सकता है, 36 दिनों में ख़त्म कर सकता है, ये आप लोग को बोला गया है। उसके बाद फिर आप लोग को बोला गया है कि तो अकेले एक काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये निकालने के लिए बोला है कि ए जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप लोगों को काम फाइंड करना है, तो काम फाइंड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 36, 12 और 24 इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 72, यहाँ पर 72 लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या बताए थे, नेक्स्ट स्टेप बताए थे कि आप लोग का इसका एफिशिएंसी निकालना है, यानी ताकत निकालना है। तो सी जो है 36 दिन में 72 यूनिट काम कर सकता है, ये 72 यूनिट हो गया, यानी कि 72 यूनिट काम हो गया। तो 36 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो एक दिन में 36 दूना 72 यानी कि 2 यूनिट काम करता होगा। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर एक दिन में कितना काम करता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 25 60 12 को 72, यानी कि 6 यूनिट काम करता होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि बी जो है उस काम को करने में 24 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 24 या 72, तो यहाँ पर 3 यूनिट हो गया, ठीक है, 24 या 72, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है और सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है। और टोटल एफिशिएंसी कितना है, तो टोटल जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी यहाँ पर देख सकते हैं 6 है। तो यानी ए प्लस बी और प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी 6 है, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 2 है, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर पता नहीं है, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगा 1, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। ये आप लोग को पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो ताकत है वो 1 यूनिट काम करने की है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट काम करने की है, यानी कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 72 यूनिट काम करने में 72 दिन लेगा। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आधा भाग काम करने में कितने दिनों का समय लेगा। तो आधा भाग काम करने के लिए यानी कि आधा यानी कि 36 यूनिट काम करने में, तो 36 यूनिट काम करने में 36 दिनों का समय लेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 36। आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और जो जिनको नहीं समझ में आएगा आप लोग अगले वीडियो में भी हम आप लोग को इस तरह का अपडेट आप लोगों को और समझा के हम बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में और सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों यदि मिलकर काम करे तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह का आप लोगों का सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को भारी नहीं है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन आप लोग क्या कहा वो आप लोग समझिए। यहाँ पर बोला ए जो है, देखिए ए जो है किसी काम का 1/3 भाग, किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अगर 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो एक भाग कितना दिन में करता होगा, तो यहाँ पर 3 इधर जाएगा तो 5 या 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करता होगा, तो यहाँ पर 10 5 इधर जाएगा 10 50 और नीचे जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 दिनों में, ठीक है। उसी प्रकार से सी का निकाल लेना है, तो सी जो है किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा 15 चौका 60
और नीचे आ जाएगा 3 यानी कि 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ में भी नहीं दिया गया था, सिर्फ आप लोग का 1/3 भाग कर दिया था, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट समझ नहीं पाए थे। तो देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग क्या करना है, उसका 1/3 भाग इतने दिन में करता है तो उसको पूरा भाग, तो पूरा भाग आप लोग को नीचे वाले को गुना करके यहाँ पर 1 भाग निकाल देना है। यहाँ पर नीचे वाले गुना किया और 2 से नीचे भाग दे, 2 था 1 से भाग दें तो यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को निकाल देना है। अब देखिए आप लोग को पता चल गया कि ए जो है उस काम को करने में 15 दिनों का समय लेता है, बी अकेले उस काम को करने में 25 दिनों का समय लेता है और सी जो है उस काम को करने में 20 दिनों का समय लेता है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। अब पूछा क्या है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो तीनों मिलकर काम करें तो सबसे पहले टोटल काम का पता करना है कि टोटल जो काम है वो कितना है। तो टोटल काम कितना है, तो ए यहाँ पर ए कितने दिनों में 15 दिनों में कर रहा था, बी जो है उस काम को कितने दिनों में 25 दिनों में कर रहा था और सी जो है उस काम को 20 दिनों में कर रहा था। तो इन तीनों के काम के बारे में पता है। अब इसका टोटल काम कितना है ये पता करना है। तो काम कितना है, तो 15, 25 और 20, 15, 25 और 20 का एलसीएम लेना है। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 300 आ जाएगा, यानी कि टोटल जो काम है 300 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 300 यूनिट है। टोटल जो काम है 300 यूनिट है, ये आप लोग को पता चल गया। तो ए जो है 15 दिन में 300 यूनिट काम कर लेता है, बी जो है 25 दिन में काम कर लेता है और सी जो है अकेले उस काम का यानी 300 यूनिट को 20 दिनों में काम कर लेता है। तो यहाँ पर 15 दिन में काम कर लेता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 यूनिट काम करता होगा एक दिन में। उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे कि अगर बी 25 दिन में 300 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये आप लोग को निकालने के लिए यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 15 यूनिट यानी कि 15 यूनिट काम करता होगा। सॉरी, यहाँ पर आप लोग को 12 आ जाएगा, यानी कि 12 यूनिट काम करता है। कितना, 12 यूनिट काम करता है, यानी कि बी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। उसी प्रकार से सी जो है कितना काम करता है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है इसको पता करने के लिए देखिए, सी जो है एक दिन में 20 दिनों में 300 यूनिट काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 यूनिट काम करता होगा, तभी तो 20 दिन में 300 यूनिट काम कर पाएगा। तो ये आप लोग को पता चल गया कि ए, बी और सी इन तीनों का अलग अलग इफिशियंसी क्या है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये आप लोग को पता चल गया। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आप लोग को देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि आप लोग तीनों मिलकर उस काम का 47% कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 47% निकाल लेना है। तो टोटल कितना है, 300 यूनिट है, तो 300 का 47% कितना होगा, 300 का 47% निकाल लेना है। 300 का 47%, 3 ऊपर जाएगा, 47 × 3 तो 7 21 हो जाएगा, 4 12, 7 21, एक हाथ में 2, 4 12, 2 14, 141 यूनिट, यानी कि 141 यूनिट काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो 141 यूनिट टोटल काम है, तो 141 यूनिट को कितने दिनों में समय लगेगा। तो देखिए अगर तीनों मिलकर काम करें तो ए 20 यूनिट काम कर रहा है, बी 12 यूनिट काम कर रहा है और सी जो है 15 यूनिट काम कर रहा है। तो 20, 10, 30, 10, 40, 47 यूनिट काम कर लेगा। कितना, 47 यूनिट काम कर लेगा, तीनों मिलकर काम करेगा। तो काम कितना करना है, 141 यूनिट। तो 141 में 47 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन पूछा कितने दिनों में कर लेगा, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा कि 3 दिनों में उस काम को कर लेगा, 3 दिनों में उस काम को कर लेगा। तो चलिए इस वीडियो हम इतना तक ही रहने देते हैं। आप लोग का ज़्यादा समय भी हो गया इस वीडियो में, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी हो गया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। अगले वीडियो में हम और भी सवाल टाइम एंड वर्क लेकर आएंगे। साथ में आप लोगों का एक दिन में 2 से 3 वीडियो आप लोग को देखने मिलने वाला है मैथ में। सिर्फ आप लोग को मैथ में मिलने वाला है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग का जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए सिर्फ 20 दिन आप लोग दे दीजिए, आप लोग का ITI जरूर हो जाएगा। इस बात को आप लोग कन्फर्म रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।